तो आप स्क्रीन साइज़ को एफिशिएंट यूज़ करने के लिए आप फिश आई मेन्यू यूज़ कर सकते हो। ये मेन्यू बहुत डायनामिक होते हैं और कर्सर की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। मेन्यू में इस पॉइंट पर जहाँ पर कर्सर होगा तो उस पॉइंट का एडजेसेंट के जो फंक्शन है ना ऊपर नीचे वो ही स्क्रीन पर विजिबल होंगे। कर्सर को आप अप एंड डाउन मूव करोगे तो आइटम्स आपके पास क्या होंगे, चेंज होंगे। इस तरह से आप एक सिंगल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा आइटम्स को अकोमोडेट कर सकते हो और व्यू करने के लिए या सिलेक्शन के लिए आप कर्सर को यूज़ कर सकते हो, उसको अप एंड डाउन मूव करवा सकते हो, राइट। इसके अलावा की स्ट्रोक्स और बटन्स की यूजेज भी बहुत कम कर सकते हो आप, और प्योरली सिलेक्शन बेस्ड इंटरफेस आप बना सकते हो इन मेन्यूज़ को यूज़ करके। और आखिरी बात ये है कि स्क्रॉल बार्स आप लोग आई होप जानते होंगे, नेक्स्ट वीक में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रॉल बार से भी आपकी जान छूट सकती है अगर आप फिश आई मेन्यू यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास स्क्रॉल बार होता है, इसको डील करना एक अलग टेंशन है। वो इसके अपने फ़ायदे भी हैं, वैसे हम ये चीज़ें जो हैं आगे नेक्स्ट वीक में डिस्कस करने वाले हैं। बस इधर आप ये याद रखो कि फिश आई मेन्यू में आपकी जो जान छूट सकती है स्क्रॉल बार से, और जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें आपके पास होता है स्क्रॉल बार, जिसके थ्रू आप उन मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में क्या कर सकते हो, उनको व्यू करने के लिए आप स्क्रॉल बार को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हायरार्किकल मेन्यू। नाम से ज़ाहिर है एक हायरार्की मेंटेन होती है अमंग द आइटम्स या फंक्शनैलिटीज़। आइटम्स या फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट लेवल्स में अरेंज होते हैं। जितने ज़्यादा मल्टी लेवल्स होंगे उतने ही मेन्यू की जो डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। इसके अलावा एक और टर्म्स यूज़ होता है जिसको ब्रेड्थ बोलते हैं। किसी लेवल में जितने आइटम्स होते हैं वो मेन्यू की ब्रेड्थ कहलाते हैं, राइट। अब यहाँ भी आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अगर आप ब्रेड्थ को लेट्स सपोज कम करते हो तो डेप्थ ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, राइट। सो यूजुअली ब्रेड्थ को यूज़र प्रेफर करता है, क्योंकि अगर डेप्थ बहुत होगी तो यूज़र कंफ्यूज होगा, उसको ना स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको माउस को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेड्थ को ज़्यादा करना भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा है, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स आपको ना ट्रेड ऑफ करना होता है सिचुएशन के हिसाब से, यूज़र की रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। आपने जो फिश आई की जो हायरार्किकल मेन्यू की जो ब्रेड्थ है या उसकी जो डेप्थ है वो आपने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, राइट। हायरार्किकल मेन्यू की जो बेस्ट एग्जांपल है वो विंडोज़ की रजिस्ट्री सेटिंग्स हैं। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, विंडोज़ की जो रजिस्ट्री होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें आप जाके सेट करते हो, राइट। तो वो बेस्ट एग्जांपल है। थोड़ी और गाइडलाइंस भी हैं हायरार्किकल मेन्यू के हवाले से। हायरार्किकल मेन्यू इफ़ेक्टिव तब होगी जब आप सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करोगे। ये बात ना मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, राइट। इसके अलावा कोशिश ये करें कि ग्रुप्स ओवरलैप ना करें और टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ करें कि यूज़र उसके साथ क्या हो, फेमिलियर हो। यहाँ एग्जांपल दी है कि डे एंड नाइट के टर्म्स से ज़्यादा बेटर है कि आप बिफोर 6 PM एंड आफ्टर 6 PM के टर्म्स यूज़ करो। यहाँ पर एक लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस लिंक पे आप जाओ तो मेन्यूज़ बहुत टाइप्स की हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद एक डिस्कस कर रहा हूँ। मेन्यू के 1000 टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और हर एक मेन्यू के फिर अपने गाइडलाइंस हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप इस इंटरेक्शन स्टाइल को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो इस लिंक पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट मेन्यूज़ को, राइट। अब ये सारी बातें समराइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले आते हैं एडवांटेजेस की तरफ, जो स्क्रीन में मेंशन है। मेन्यू में यूज़र साहब जो है वो रिलैक्स रहता है, ज़्यादा मेंटल एक्सर्शंस नहीं होती, और प्रोसीजरल मेमोरी से सारा काम चल जाता है। प्रोसीजरल मेमोरी हमने पढ़ी है, राइट। थोड़ा सा रिकॉल करो आप लोग। नेक्स्ट है लर्नेबिलिटी। तो ये इंटरेक्शन स्टाइल जो है ये लर्नेबल है। यूज़र बहुत आसानी से इस इंटरेक्शन स्टाइल को लर्न कर सकता है, किसी ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। बिगिनर्स भी बहुत आसानी से इस तरह के इंटरेक्शन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन। तो रिटेंशन भी कोई ख़ास नहीं होती, यूज़र को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंटेड होती है स्क्रीन पर। इस वजह से मेंटल एक्सर्शन भी बहुत कम होती है। एक्यूरेसी भी आप लोग
कह सकते हो कि ईज़िली इंश्योर कर सकते हो। अगर आपने बेटर क्लासिफिकेशन की है तो यूज़र की गलती करने की या गलत आइटम को सेलेक्ट करने के चांसेस भी आप कह सकते हो कि कम करवा सकते हो, अगर आप आइटम्स को या फंक्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लासिफाई करते हो, उनकी ग्रुपिंग करते हो, राइट। इसके अलावा मेन्यू फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने देखा कि कम आइटम्स के लिए या लार्ज आइटम्स या वेरी वेरी लार्ज आइटम्स के लिए आप मेन्यू को अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। तमाम आइटम्स यूज़र को विजिबल होते हैं और सिलेक्शन बेस्ड इंटरेक्शन स्टाइल की रिक्वायरमेंट भी ना वैसे विजिबिलिटी ही है। अगर आप आइटम्स को विजिबल नहीं करोगे तो यूज़र उनके बीच में सिलेक्शन कैसे कर सकेगा, राइट। सो मेन्यूज़ में ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो आइटम्स हैं या फंक्शनलिटीज़ हैं उनकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लियर होती है और यूज़र को स्क्रीन पर सब कुछ नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम है, यूज़र को मशक्क़त नहीं करना पड़ती, की स्ट्रोक्स बहुत कम हैं इस इंटरेक्शन स्टाइल में और यही वजह है कि यूज़र गलत की स्ट्रोक से जो मिस्टेक्स करता है वो यहाँ नहीं हो सकती, राइट। और लास्ट है एफिशिएंट स्क्रीन कंजम्पशन। तो अगर आप मेन्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो जो स्क्रीन है, सिस्टम का जो डिज़ाइन है, उसका जो आप इंटरफेस से कह सकते हो, तो उसमें आप बहुत कम स्पेस के थ्रू बड़ा ज़्यादा काम ले सकते हो अगर आप मेन्यूज़ को यूज़ करते हो, राइट। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहला है अनसर्टेनिटी। प्री डिफाइन आइटम्स के लिए ये इंटरेक्शन स्टाइल बेस्ट है, राइट। लेकिन अगर आइटम्स जो हैं चेंज हो रहे हैं किसी ग्रुप में तो इस इंटरेक्शन स्टाइल को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक और बात भी है कि यूज़र को प्रॉब्लम तब भी हो सकती है कि अगर मेन्यूज़ ही मेन्यूज़ हों, राइट। जहाँ जाओ वहाँ मेन्यू, जहाँ जाओ वहाँ मेन्यू, बहुत सारी मेन्यूज़ भी यूज़र को बोर कर सकता है। सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है इस इंटरेक्शन स्टाइल का वो ये है कि एक्सपर्ट यूज़र्स की जो स्पीड है ना वो हर्ट हो सकती है, क्योंकि मेन्यूज़ में काम करना या लेंथी मेन्यू में डिज़ायर्ड आइटम को ढूंढना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या स्लो प्रोसेस है, राइट। सो एक्सपर्ट यूज़र्स मेन्यू से बोर हो सकते हैं। और लास्ट है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। मॉनिटर का जो डिस्प्ले रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेन्यूज़ में सिलेक्शन या मेन्यूज़ में स्विचिंग के इफ़ेक्ट के लिए ज़रूरी है कि आपके मॉनिटर का जो डिस्प्ले रेट है वो क्या हो, वो रैपिड हो। सो थैंक यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गाइडलाइंस आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि किस पर्टिकुलर यूज़र के लिए आप कौन सी पर्टिकुलर मेन्यू आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप स्क्रीन की कंजम्पशन को कम कर सकते हो, वगैरह वगैरह। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इंटरेक्शन स्टाइल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।